Hello students, welcome to Sairam Classes English 1 to 3. I'm Ritu and today we are here to discuss the poem of class 8th. The name of the poem is The Last Bargain, written by Rabindranath Tagore. If you're new to our channel, then please like and subscribe our channel for latest update and hit the bell icon also, by which you can get notifications as I upload my video. So let's start the poem. So let's start our stanza. Stanza 1. Come and hire me, I cried while in the morning I was walking on the stone paved road. Hire means obtain the temporary use of something for an agreed payment. It means कि आपने जो है कुछ पेमेंट दिया और उस पेमेंट के बाद से आपको थोड़े टाइम के लिए किसी की सर्विस मिली. हायर करना मतलब किसी की सर्विस लेना उसको पेमेंट करने के बाद. स्टोन पेव्ड कवर्ड विद अ फर्म सरफेस सूटेबल फॉर ट्रैवल एज विद स्टोन्स और कंक्रीट. एक पत्थरों की या सीमेंट वाली रोड जिसे आप कहते हैं. सोर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट. सोर्ड मतलब अ वेपन विद अ लॉन्ग मेटल ब्लेड एंड हिल्ट विद अ हैंड गार्ड. तलवार हिंदी में जिसे आप कह सकते हैं, इसमें गार्ड लगा होता है हाथ में पकड़ने के लिए. चैरियट रथ. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught. Naught मतलब for zero. And he went away in his chariot. So, we can say that one morning the speaker was walking on the stone paved road. And he was walking, क्यों? Because he wanted to hire himself by anybody. वो चाहता था कि कोई उसको हायर करे, कोई उसको पैसे दे और वो उसका काम करे. तो फर्स्टली अ किंग केम नियर. सबसे पहले कौन आता है उसके पास? सबसे पहले उसके पास एक राजा आते हैं और वो उसे बताते हैं कि मैं तुम्हें अपनी पावर से हायर करूँगा. लेकिन जो उसकी पावर होती है वो ज़ीरो, उसको ज़ीरो की तरह लगती है, उसकी कोई काउंटिंग नहीं होती. सो उसने इसलिए इस चीज़ को मना कर दिया. तो मतलब ये क्या है कि आप देख सकते हैं कि क्या सीन है. सीन में क्या है कि मॉर्निंग का टाइम है. जो स्पीकर है वो अपने लिए काम ढूंढ रहा है. एज ही क्राइज कम एंड हायर. जैसे वो चिल्लाता है कि कम आओ आओ मुझे हायर करो, मतलब मुझे पैसे दो और काम कराओ. द किंग अपीयर्स एंड ऑफर्स टू एम्प्लॉय द सीकर विद हिज पावर. तो किंग चाहता है, दिखाता है अपनी पावर, दिखाता है कि मैं पावरफुल हूँ और वो चाहता है कि उस पावर के थ्रू वो उसका काम करे. जो स्पीकर होता है हाउ एवर फाइंड द किंग्स पावर अमाउंटेड टू नथिंग वैल्यूबल. लेकिन जो किंग की पावर होती है वो उसे वैल्यूबल नहीं लगती. क्यों वैल्यूबल नहीं लगती? क्योंकि वो जो पावर है उसकी वो तब तक ही है जब तक वो राजा है. अगर वो आज उसकी गद्दी चली जाती है तो उसकी पावर ज़ीरो हो जाती है. द किंग देन रिट्रीट्स इन हिज चैरियट. जो किंग होता है वापस अपने चैरियट में चला जाता है, अपने रथ में चला जाता है. एश्योरली द स्पीकर कॉन्टिन्यूज ए सर्च. और जो स्पीकर है जो बोल रहा है वो अपनी सर्च को चालू रखता है, मतलब चाहता है कि कोई आए और उसको हायर करे. बट एट दिस पॉइंट द रीडर बिगेन्स टू सस्पेक्ट दैट द स्पीकर इज नॉट सर्चिंग फॉर अर्थली एम्प्लॉयमेंट ऑन द मटीरियल, फिजिकल और लेवल ऑफ बीइंग. लेकिन तभी जो रीडर है, हम जो पढ़ते हैं, हम जो पढ़ रहे हैं पोएम को, हमें लगता है पोएम पढ़ते हुए कि ये जो रीडर है, ये जो स्पीकर है, ये कोई अर्थली एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहता, मतलब इस धरती पर एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहता. ऐसा किसी चीज़ का कोई ये नहीं चाहता कि कुछ मटेरियल दे उसको, कोई फिजिकल कुछ उसकी हेल्प करे. तो इस तरह का वो कोई भी काम नहीं चाहता. स्टैंजा 2. इन द हीट ऑफ मिड डे. मिड डे मतलब टाइम ऑफ नून. द हाउस स्टूड विद शट डोर. और जनरली क्या होता है कि जब गर्मी होता है तो गर्मियों में लोग घर के अंदर बैठते, दरवाजे बंद होते हैं. आई वॉन्डर्ड अलॉन्ग द क्रूकेड अलॉन. आई मतलब स्पीकर, वंडरिंग मीन्स वो मूव कर रहा है. अलॉन्ग द क्रूकेड लेन. जो क्रूकेड मतलब जो आड़ी तिरछी रोड है, बैंट और ट्विस्टेड रोड है, उस पर वो घूम रहा है. एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड. और तभी एक ओल्ड मैन जो है वहाँ पर आता है. ही पॉन्डर्ड एंड सेड आई विल हायर यू विद द मनी, विद माई मनी. ही वेट हिज कॉइन्स वन बाय वन बट आई टर्न अवे. और उसके बाद ही वेट मतलब वो वजन करता है, काउंट उनका गिनता है उनको कॉइन्स को वन बाय वन. बट आई टर्न अवे. लेकिन जो स्पीकर है वो वहाँ से
चला जाता है। तो क्या है कि सेकेंड मोमेंट क्या है, द स्पीकर कंटिन्यूज अ सर्च एंड नाउ इट इज़ अ मिड डे। अब सुबह से वो अपनी सर्च पे चालू रहता है, देखता है कि कोई आएगा उसे हायर करेगा। तो दोपहर हो चुकी है। उसने नोट किया कि डोर ऑफ द ऑल हाउसेज आर शट, जितने भी दरवाजे हैं वो सब बंद है। सडनली एन ओल्ड मैन अपीयर्स विद अ बैग ऑफ गोल्ड, और तभी एक बूढ़ा व्यक्ति बैग ऑफ गोल्ड के साथ आता है एंड रिपोर्ट्स टू द सीकर। और जो सीकर है, जो जो ढूंढ रहा है काम, उसके जो स्पीकर है यहाँ पर, उसके पास आता है और उसको बोलता है कि आई विल हायर यू विद दिस मनी। जो और उसको जो बैग ऑफ मनी वो दिखाता है और उसको बोलता है कि मैं तुम्हें इस मनी से हायर करना चाहता हूँ। द ओल्ड मैन वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन डेमोन्स्ट्रेटिंग हिज अटैचमेंट ऑफ दोज पीसेस ऑफ मटीरियल। और वो उसे एक एक करके जो है तोल तोल के दिखाता है, हाथ में लेकर कर दिखाता है। और ये इस तरह से वो दिखाता है कि उसका कितना अटैचमेंट है उन सिक्कों से। बट द स्पीकर इज लाइकली डिस्गस्टेड बाय द स्पेक्टिकल एंड टर्न्स। लेकिन जो स्पीकर है, जो सीकर है, जो जो यहाँ पर बोल रहा है, जो और जो कान ढूंढ रहा है, वो दोनों सेम ही है, स्पीकर और सीकर। तो वो जो है उसको घृणा होती है इस काम से, बहुत डिस्गस्ट हेट फील होता है और उस नज़ारे से कि कैसे एक एक सिक्के को तोल तोल के देख रहा है, और वो वहाँ से चला जाता है। इट मीन्स जो स्पीकर है वॉज नॉट इम्प्रेस्ड विद द किंग पावर एंड ही वॉज नॉट इम्प्रेस्ड विद एन ओल्ड मैन गोल्ड। ना तो जो स्पीकर है वो किससे इम्प्रेस हुआ, ना तो किंग की पावर से इम्प्रेस होता है और ना ही वो ओल्ड मैन के गोल्ड से इम्प्रेस होता है। The reader can now be sure that it is not worldly goods that the speaker is seeking. अब रीडर जो कंफर्म हो चुका है, जो हम पढ़ रहे हैं उसको कंफर्म हो चुका है कि क्या कंफर्म हो चुका है कि जो स्पीकर है, जो ये काम खोज रहा है व्यक्ति, उसे जो है वर्ल्डली गुड्स मतलब जो दुनिया में सामान है, पैसा, धन दौलत, पावर, इन सब की उसको चाह नहीं है। ही कैन बी सीकिंग ओनली द लव ऑफ द स्पिरिट। वो सिर्फ सच्चा प्यार चाहता है, विच इज़ नॉट टू बी फाउंड इन वर्ल्डली पावर एंड वेल्थ, जो कि पावर और वेल्थ के थ्रू उसे नहीं मिल सकता है। नाउ वी मूव ऑन टू थर्ड स्टैंजा। इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हैज वॉज ऑल अ फ्लावर, द फेयर मेड केम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विद अ स्माइल। हर स्माइल paled and melted into tears and she went back alone into the dark. हैज मतलब एक बाउंड्री, जैसे ए फेंस और बाउंड्री फॉर्म बाय क्लोजली ग्रोइंग बुशेस और श्रब। एक बाउंड्री है या दीवार जिसे आप कह सकते हैं जिसमें कि झाड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं। अ फ्लावर मतलब फुल ऑफ फ्लावर्स। फेयर मतलब यंग अनमैरिड लड़की। मेल्टेड मीन्स लिक्विड हो रखा। पेड मीन्स येलो कलर की उसकी स्माइल है। पेल्ड क्यों है, वो जो स्माइल है उसकी स्माइल डर से भरी हुई है। इट वॉज फुल ऑफ फियर। और फेडेड है स्माइल उसकी, आप कहीं ना कैसे कह सकते हैं। तो थर्ड स्टैंजा में क्या होता है, हाउ एवर द स्पीकर कॉन्टिन्यूज ऑन इन टू इवनिंग। अब सुबह से ढूंढते ढूंढते उसको काम करने के लिए शाम हो जाती है। व्हेन ही स्पाइस अ गार्डन हैज ऑल फ्लावर, तब वो नोटिस करता है अ गार्डन को जिसमें कि पूरी तरह जो कि फुल है, किस चीज़ से फुल है, फुल ऑफ फ्लावर्स है। देन ही मीट्स अ फेयर मेड हु asserts आई विल हायर यू विद अ स्माइल। और उसी गार्डन में उसको एक जो है लड़की मिलती है, अनमैरिड लड़की मिलती है, जो उसको बोलती है कि आई विल हायर यू विद अ स्माइल, मैं तुम्हें अपनी स्माइल से हायर करूँगी। हाउ एवर जो सीकर होता है, जो काम खोज रहा है, इवेंचुअली एक्सपीरियंस अ चेंज। लेकिन तभी जब वो उसका फेस देखता है तो उसको एक चेंज महसूस होता है कि जो स्माइल है दैट कम्स ओवर द एजेड ह्यूमन एज द स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स। वो जो स्माइल है वो झूठी है, फेक स्माइल है। और वो स्माइल कैसे, जैसे वो अंदर से रो रही है, उसकी आंखों में आंसू, लेकिन वो एक फेक स्माइल दिखा रही है। एंड द मेडन वेंट बैक इन अलॉन इन टू द डार्क। और उसके बाद वो लड़की जो वापस जो डार्क में अकेले चले जाती है। स्टैंजा 4। द सन ग्लिस्टेड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली। ग्लिसन मतलब, ग्लिसन आप कह सकते हो कि शाइनिंग विद ब्राइट लाइट। वेवर्डली फॉलोइंग नो क्लियर पैटर्न मतलब कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स, he raised his hand and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From then forward, that bargain struck in child's play made me a free man. अब जो देखिए क्या होता है, अब फोर्थ मोमेंट मतलब रात होने वाली है ऑलमोस्ट,
जो फाइनली जो स्पीकर होता है वॉकिंग अलोंग द सी शोर। अब शाम से भी थोड़ा और नाइट का टाइम आने वाला है, तो उस समय वो जो स्पीकर है वो सी शोर पर घूम रहा होता है, ऑब्जर्विंग द क्रैशिंग वेव, और ऑब्जर्व करता है कि क्या क्या चीज़ें जो है टूट गई हैं वेव से, एंड एनकाउंटरिंग अ चाइल्ड एट प्ले ऑन द शोर, और तभी वो एनकाउंटर करता है, मिलता है एक बच्चे को, जो बच्चा समुद्र के किनारे खेल रहा होता है। ही ऑफर्ड हिज लास्ट बार्गेन, और उसको लास्ट बार्गेन ऑफर करता है, आई हायर यू विद नथिंग, और बच्चा ऑफर करता है उसको बार्गेन, क्या बार्गेन करता है उसको, कि आई हायर यू विद नथिंग, कि मैं तुम्हें हायर करूंगा लेकिन आई विल नॉट गिव यू एनीथिंग इन रिटर्न, कि मैं तुम्हें वापस कुछ नहीं दूंगा। द लास्ट बार्गेन टर्न्स आउट टू बी द बेस्ट बार्गेन, जो लास्ट बार्गेन होती है इट टर्न्स आउट टू द बेस्ट बार्गेन, ये सबसे बेस्ट बार्गेन होती है। द वन दैट फ्रीज द सीकर फ्रॉम सीकिंग सेटिस्फैक्शन फ्रॉम अर्ली थिंग, और ये जो बार्गेन होती है इसमें जो सीकर है, जो काम खोज रहा था, उसको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है अर्थली चीज़ों, मतलब वो अर्थली चीज़ों से उसको फ्री कर, अब धन दौलत पावर जो कि अनस्टेबल है, कुछ समय के बाद धरती पर रहने वाली नहीं है, उन सब चीज़ों से वो फ्री महसूस कराती है उसको। इट इज़ अ साइलेंट स्पिरिट, और ये एक साइलेंट स्पिरिट है, नथिंगनेस, कुछ भी नहीं चाहिए, कॉन्ट्रवेनिंग मटीरियलिटी, मतलब मटीरियलिटी जितना भी धन दौलत ये सब चीज़ें, इनके बदले कुछ नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें मतलब नहीं चाहिए, ये नथिंग है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। द स्पेस ट्रांजिट इन टाइम एंड मैटर दैट बिकम्स द ट्रू एम्प्लॉयर, toiling for such an employer conveys upon the worker freedom, soul awareness and bliss, none of which can brought by power, money and worldly affection। मतलब जो एम्प्लॉयर है वो क्या ढूंढ रहा था, वो क्या चाहता था, फ्रीडम चाहता था, सोल अवेयरनेस चाहता था और खुशी चाहता था, और जो खुशी उसे धन से नहीं मिल सकती थी और किसी की पावर में बंधने से नहीं मिल सकती थी, कि और कोई भी वर्डली अफेक्शन, जो कि ऐसी चीज़ें जो झूठी चीज़ें थी, जिनका कोई वर्ड से बाहर, जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, तो उन चीज़ों से जो है उसको सच्ची खुशी मिलने वाली नहीं थी, उसको फ्रीडम मिलने वाली नहीं थी। तो दिस इज़ द लास्ट स्टैंजा ऑफ द। Now I will tell you about the theme of the poem. The speaker is offered power, wealth and beauty. However, he finds them worthless and short-living. For him, these worldly things do not give peace and joy to the soul. A king is always feared of losing his power. A wealthy man is always feared of losing his wealth, and a beautiful girl is always feared of losing her beauty. Hence he rejects them all. तो इस पोम में जो है, जिस स्पीकर को क्या क्या ऑफर किया थे, किंग के थ्रू पावर और ओल्ड मैन के थ्रू वेल्थ, एंड जो यंग मेडन होती है उसके थ्रू ब्यूटी ऑफर की जाती है, लेकिन जो स्पीकर होता है वो उन सब चीज़ों को वर्थलेस समझता है, उसके अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों की कोई कीमत नहीं है, एंड दे आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग। उसका और उसके अकॉर्डिंग ये जो वर्ल्डली चीज़ें हैं, जितनी भी वर्ल्ड में धन दौलत ये सब चीज़ें हैं, इन सब से शांति नहीं मिलती और सुख नहीं मिलता, रियल जो पीस है और जो रियल हैप्पीनेस है वो नहीं मिल सकती, क्योंकि जो किंग है उसको हमेशा अपनी पावर खोने का डर रहता है, जो वेल्दी मैन है उसे हमेशा अपने धन लूटे जाने का डर होता है कि मेरा धन लूटा ना जाए, कोई चोर ना आके लूट ले। और जो ब्यूटीफुल गर्ल है वो ऑलवेज फियर ऑफ लूजिंग हर ब्यूटी, और जो बहुत सुंदर लड़की होती है उसको हमेशा रहता है कि कहीं किसी कारण से मेरी ब्यूटी कोई छीन ना ले। हैंस ही रिजेक्ट्स देम ऑल, इसलिए वो इन सब चीज़ों को रिजेक्ट कर देता है। द स्पीकर फाइंड्स देम गिविंग अप वर्ल्डली डिज़ायर्स एंड क्वेस्ट फॉर materialistic thing is what give the real joy and peace to the soul. The innocence, truth and wisdom from worries in the child attract the speaker and really accepts what the child offers him, that is nothing. He feels liberated and independent of the clutches of the world and worldly things. जो स्पीकर होता है यहाँ पे जो वो चाहता है कि छोड़ना, जो वर्ल्डली डिज़ायर है, जो क्वेस्ट है, मैटेरियलिस्टिक चीज़ों की जो चाह है, वो इन सब चीज़ों को छोड़ना चाहता है, और उसे रियल जॉय और हैप्पीनेस कहाँ दिखती है, वो
उसे इनोसेंसी में दिखती है, ट्रुथ में दिखती है, फ्रीडम में दिखती है। और वो जो ट्रुथ और फ्रीडम है उसे कहाँ से में दिखाई देता है, वो उसे इन जो चिंताएं हैं उसकी वर्ल्डली अफेयर्स की उससे मुक्त करता है। और इनोसेंसी में जो है उस बच्चे में दिखती है, उस बच्चे में उसकी इनोसेंसी में उसे ट्रुथ दिखता है, फ्रीडम दिखती है कि मैं यहाँ पे किसी चीज़ों में बंधूंगा नहीं। और ये सब चीज़ें स्पीकर को अट्रैक्ट करती हैं और वो इसीलिए जो है विदाउट एनीथिंग, बिना कुछ लिए जो है वो चाइल्ड के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है। ही फील्स लिबरेटेड और बहुत फ्री महसूस करता है और उसे ऐसा लगता है कि मैं इन जितनी भी ये वर्ल्डली चीज़ें हैं मैं इनके जाल में फंसने से बच गया। So this is our poem and I hope you all have understood the poem very well. आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो. If you have any problem then you can write in the comment section and please अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा. So stay home, stay safe.